यार आज कौन सा दिन है? कितनी खूबसूरत सुबह ना। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? ये सब कुछ न होता अगर 1962 में एक महान इंसान ने अपनी समझ और शांति का इस्तेमाल ना किया होता। ये स्टोरी है उस इंसान की जिसने 1961 में न्यूक्लियर रेडिएशन झेला, 1962 में न्यूक्लियर अटैक होने से बचाया। तो ऐसा क्या हुआ था, चलो देखते हैं। ये बात है उस जमाने की जब व्हाट्सएप नहीं था और दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, यूएस और यूएसएसआर। इन दोनों में सुपर पावर बनने की हुड़क मची हुई थी कि मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा। ये बात है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाले टाइम की, जब यूएस ने अपनी मिसाइल्स इटली और टर्की में और यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में प्लांट कर रखे थे। मतलब एक बटन दबा और दुनिया का दी एंड। तो हुआ ऐसा था कि 1962 में कैरिबियन सी में यूएसएसआर की B-59 सबमरीन पानी के बहुत नीचे थी, इतना नीचे कि उसका मॉस्को से कनेक्शन छूट चुका था। उस टाइम यूएस को इसका आइडिया हो गया था कि हाँ, यूएसएसआर की सबमरीन हमारे बहुत पास है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया कि आप सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस बिकवाएं ताकि सबमरीन ऊपर आके अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए। ये सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस एक तरह के एंटी सबमरीन वेपन्स होते हैं और ये पूरी सबमरीन को भी तबाह कर सकते हैं। जब इस सबमरीन के आसपास सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस गिरने लगे तो कैप्टन को लगा कि ये तो हमला हो गया और अब हमें अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारी सबमरीन में क्या है, उनको आइडिया दे ही देते हैं, इन अमरीकियों को भी तो पता चले कि हम कौन हैं। तो उस सबमरीन में था न्यूक्लियर टॉर्पीडो। उसका धमाका उतना ही बड़ा होता जितना हिरोशिमा पर हुआ था। मतलब अमेरिका को भी उस दिन न्यूक्लियर हमला कैसा होते पता लगने ही वाला था। जो उन्होंने जापान के साथ किया वही उनके साथ होने वाला था। तो उस सबमरीन के थे कैप्टन सविट्स्की। उनको लगा कि अब हमारा पूरा क्रू तो खत्म हो जाएगा। तो उनकी सबमरीन के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने बाद में बताया था कि उस टाइम सविट्स्की ने कहा था कि हम उन्हें तबाह कर देंगे, हम मरेंगे पर हम सबको जरूर डुबाएंगे, हम इस फ्लीट के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे। तो जब ये सब हो रहा था तब यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, तो वो भी बहुत टेंशन में थे। उन्हें लग रहा था कि यार ये जो सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस है इनको रशिया से अटैक ना मान ले और इसकी वजह से कहीं हमारी जंग शुरू ना हो जाए। उनके भाई थे रॉबर्ट कैनेडी, उन्होंने बाद में बताया था कि जॉन की हालत उस टाइम बहुत खराब थी। जॉन ने कहा था कि ये जो चंद लम्हे हैं ये एक प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का टाइम है। तो कैप्टन ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो से अटैक करने का सोचा क्योंकि उन्हें लगा कि जंग शुरू हो चुकी है। अब ऐसा था कि वैसे तो न्यूक्लियर अटैक जब भी छोड़ने होते तो उसके लिए ना न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के जो हेड होते हैं उनकी परमिशन ली जाती है, पर ये जो टाइम था ये थोड़ा डिफरेंट था। इसलिए मॉस्को ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको लगे तो आप न्यूक्लियर टॉर्पीडो से अटैक कर सकते हैं। पर पता है इसमें ना थोड़ा ट्विस्ट था, कैप्टन अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता था, उसे दो और लोगों की सहमति चाहिए थी। तो मतलब इन तीन लोगों की सहमति से ही ये अटैक होगा। अब इन तीन लोगों में कौन कौन थे? सबसे पहले थे हमारे कैप्टन सविट्स्की, दूसरे थे एक पॉलिटिकल ऑफिसर, तीसरे थे हमारे इस स्टोरी के मेन हीरो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्खिपोव, जो कि सेकंड इन कमांड थे। तो कैप्टन एंड पॉलिटिकल ऑफिसर ने कहा कि उड़ा दो, लेकिन वसीले ने सोचा कि यार ये जो सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस हैं ये हमारे सबमरीन के आसपास फेंके जा रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारी सबमरीन पर नहीं फेंक रहे सीधा। इसका मतलब ये हमें कुछ ना कुछ वार्निंग दे रहे हैं या फिर हमसे कह रहे हैं कि ऊपर आओ, अपनी आइडेंटिफिकेशन दो। सो वसीले ने कहा कि यार हमें अटैक नहीं करना चाहिए। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि अटैक नहीं होगा। और उस दिन अगर वसीले ने हाँ कर दी होती और न्यूक्लियर हमला हो जाता तो न्यूक्लियर वॉर तो पक्का था, अब पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। तो फाइनली कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम सरफेस पे जाएंगे एंड देन मॉस्को से कांटेक्ट करके देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो वो ऊपर सरफेस पर गए और उन्हें वापस यूएसएसआर आने का ऑर्डर मिला। इसके अलावा इस 13 दिन की टेंशन जिसको आज दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है, इसको खत्म करने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के जो हेड थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने डिसाइड किया कि यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स क्यूबा से वापस ले आएगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि यूएस क्यूबा पे अटैक नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा। इसके अलावा यूएस ने भी सीक्रेटली अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो इटली और टर्की से वापस ले आए। तो ये सब बहुत अच्छा हुआ पता है, लेकिन पता सबसे बड़ा सस्पेंस क्या था? यूएस को पता भी नहीं था कि सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पेडो थे। ये तो उन्हें 2002 में पता चला, मतलब 40 साल बाद, जब पुराने दुश्मन 2002 में मिले थे। उस टाइम रशिया के रिटायर्ड कमांडर ऑर्लोव ने बताया कि उन सबमरीन्स में न्यूक्लियर टॉर्पेडो थे और अगर उस दिन हमला हो जाता तो बहुत बुरा
बुरा होता सबके लिए। और इसीलिए पता है 2002 में यूएस के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के डायरेक्टर थे थॉमस ब्लैंटन, उन्होंने आर्किपोव को एज द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड कहा था। और इसीलिए हमने भी अपनी इस वीडियो का टाइटल ये रख दिया। तो जब भी आप पता है इधर उधर की दुनिया की खूबसूरती देखते हो, दिवाली होली मनाते हो, क्रिसमस मनाते हो, तो याद रखो कि अगर 1962 में उस एक इंसान ने जो बहुत ज्यादा गर्मी, तनाव, अकेलेपन से जूझ रहा था, अगर उसने कुछ और डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज दुनिया बहुत अलग होती। इसलिए आप भी चाहे गर्मी हो, स्ट्रेस हो, अकेलापन हो, इन सबको भूलकर शांत दिमाग से सारे डिसीजन लो। क्या पता कभी ऐसा टाइम आए कि आपको भी इस तरह का कोई टाइटल मिल जाए। वैसे हाँ, आपको कौन सा टाइटल पसंद आएगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।